बताया कि 24 घंटे में आपको कैसी होगी आपकी दिनचर्या। 24 घंटे में 8 घंटे में आराम के लिए निकाला, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में हमने 6 घंटे विद्यालय के लिए निकाला, 10 घंटे बचे। 10 घंटे में 1 घंटे हमने कोचिंग के लिए निकाला, 9 घंटे बचे। 9 घंटे में हमने 1 घंटे नित्य आदि क्रियाओं में निकाला, हमारे पास 8 घंटे बचे। 8 घंटे में हमने 1 घंटे निकाला खेल कूद के लिए, हमारे पास 7 घंटे बचे। 7 घंटे में 1 घंटे हमने मोबाइल के लिए दे दिया, हमारे पास कितने बचे सर? 6 घंटे। 6 घंटे में हमारे सारे 6 विषय मतलब ऑल विषय आपके यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। अगर हम एक विषय को 1 घंटे भी देते हैं, एक विषय बराबर 1 घंटे, एक विषय 1 घंटे के लिए देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर मुझे खेल कूद नहीं करना, तो उसका 1 घंटे यहाँ पे अपने आप प्लस हो जाएगा, मतलब 7 घंटे में आ जाएगा। मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, ठीक है ना, कि हमको और भी समय चाहिए क्योंकि हमारे पास सपने हैं, क्योंकि सपने आपको, क्योंकि आराम करने किसके शरीर में ओनली आराम यदि करते रहोगे तो जिंदगी भर ऐसे आराम ऐसे ही करते रहोगे, क्योंकि जो सपने देखता है वास्तव में उसके स्ट्रगल लाइफ से होते हैं पूरे। किससे होते हैं? अगर लाइफ को आप क्या आज से स्ट्रगल करना चालू कर दें, जैसे कि स्ट्रगल कौन कर रहे हैं, नाम देखिए वास्तव में कौन नहीं जानता अपने गुरुजी रमाकांत सर जी को, कितने लोग नहीं जानते, नाम चलता है उनका, ठीक है ना। संगमा वाले गुरुजी को कितने लोग नहीं जानते, गुरुदेव श्री, है ना, जान जाओगे अपने आप, नाम बड़ा है। क्यों? उनके देखो नित्यादि क्रियाएं क्या है उनके पास, 9 बजे सोना तो 3 बजे रात ही उठना। सुनना ध्यान से, इधर हेलो, इधर ध्यान सुनना। मतलब उनके घड़ी में कौन सा कोण बनता है आपके पास, सीधे आपके पास कौन सा बनता है, 180 अंश का कोण, जो आपका क्या होता है आपका सरल कोण, ठीक है ना। तो उनके पास कितने, ओनली 6 घंटे उन्होंने आराम किया, क्योंकि हमारी बॉडी को 6 घंटे पर्याप्त रहते हैं आराम करने के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद इनके पास समय कितना बढ़ जाएगा, 6 2 8 घंटे बच गए, 8 घंटे बच गए। सर तो मोबाइल भी न चलाते होंगे तो 1 घंटे और बच गए, है ना, 9 घंटे हो गए। सर तो खेल कूद भी नहीं करते, क्लियर, 10 घंटे हो गए, क्लियर है ना। मतलब उनका समय देखो, अब 10 घंटे में इसका कैसा कैसा काम करते होंगे। गुरुजी तो कहाँ नहीं जाते, रमाकांत सर जी तो नहीं जाते विद्यालय, तो 6 घंटे और बच गए, 16 घंटे हो गए। मतलब वो अन्य अधिक क्रियाओं में लगाते होंगे, जब 3 बजे उठ जाते होंगे तो वो अपना काम किस में लगाते हैं, कोचिंग में नहीं, रात कोई पढ़ने आएगा, किस में लगाते हैं, बोलते हैं ना कि आराधना करने में जाते हैं, 3 से 3:30 4 बजे वहां पे बालाजी चले जाते होंगे, डेली का नियम है, डेली, ठीक है। ऐसे अपने कौन, समा वाले गुरुजी डेली आपके 4 बजे हमारे गांव से घूम के चले जाते हैं अपने घर से, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। रात के वो 3 3:30 बजे स्नान दान हो जाता हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप किसी न किसी को टारगेट लेकर चलिए कि हमको इनके जैसे बनना है। अगर आज से अपने मन मस्तिष्क में ले आए कि हाँ सर हमको ये करके दिखाना है, तो ये करके दिखाना है, तो क्लियर तो है करके दिखाना, मगर उसकी रणनीति पता नहीं है ना। तो मैं रणनीति समझा रहा हूँ वास्तव में, आप अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्लियर, आप अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। कहेंगे कुछ विद्यार्थी नहीं सर हम 9 बजे तो सो जाएंगे मगर 3 बजे न उठ पाएंगे, है ना। अब ऐसे विद्यार्थी होंगे तो घड़ी नंबर आपकी ए है, जो आपको लगे वो आप चॉइस कर लीजिए, ए नंबर की घड़ी। अब बी नंबर की जो घड़ी आएगी उसमें देखना ये आपको कितना है, ये 6 का कांटा है, ये 12 का है, ये 3 का है और ये 9 का है। तो ध्यान रखना, जो अपने जीवन में सरल कोण बनाएगा वे तो उसका जीवन एकदम सरल से आसानी से व्यतीत हो जाएगा, और ऐसे इन्हीं के जैसे ख्याति प्राप्त करेगा। क्यों? अब यहाँ से चलते हैं सर, आधे विद्यार्थियों का कहना होगा सर मैं 10 बजे आराम कर सकता हूँ, क्लियर, तो क्या वो 5 बजे उठ सकते हैं? नहीं। ठीक है, पहले किसका नहीं आया, हाँ फिक्स है, तो उसको देख लेना वो कैसा है, क्योंकि नहीं उठता तो उसकी बुद्धि देख लो, क्लास में सबसे कैसा है, कमजोर है कि नहीं, देख लेना अपने स्कूल में। आदर्श में स्कूल की बात बता रहा हूँ, कक्षा जो 3री चल रही है सबसे कमजोर विद्यार्थी है मोहित, क्योंकि भाई उसका नियम ही है, क्योंकि वो और पहले सो जाता है, उठता 7-8 बजे है, ठीक है। तो आज से दिमाग में रख लेना कि अगर 10 बजे सोना है तो हमको कितने बजे उठना है, 5 बजे, क्योंकि उनके बीच में क्या बनता है, सरल कोण। तो भी आपके यहाँ पे कितने घंटे बच गए सर? सर यहाँ पे भी आपके कितने बच गए, 6 घंटे आराम किए ना। अभी थोड़ा सी नींद त्याग दोगे तो बाद में बहुत बेनिफिट होगा, ध्यान रखना,
ठीक है, बाहर खड़े वाले ये तो बाहर चले जाएं या फिर साइलेंट खड़े रहें। यहाँ चलते हैं, एक घड़ी रहती है। कुछ विद्यार्थियों को मन रहता है सर रात में पढ़ाई बहुत तेज होती है, सर हमको पढ़ाई करने में बड़ा आनंद आता है। क्लियर, अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनके बारे में है जो समथिंग 9वीं से स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज तक की पढ़ाई, क्योंकि वो हॉस्टल में रहने वाले ना 11-12 बजे पढ़ना चालू करते हैं और सुबह उठते हैं, रात सुबह 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। हम भी ये लाइफ जी चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम ये क्या बता रहे हैं, वास्तव में रात के क्यों आराम करते हैं, रात को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रात के एकदम शोरगुल बंद रहता है पूरा। रात के क्या रहता है, शोरगुल बंद, मतलब एक प्रकार से पढ़ने की पूर्णतः आजादी रहती है। तो बच्चे क्या करें, 11 बजे यहाँ पे आपका 11 और यहाँ पे आपसे कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे नहीं सर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 5, ठीक है ना। गलतियां अपने आप पता चल जाती हैं यदि अपना क्या है गणित का फार्मूला विधि सही है। हेलो, इधर देखो, यहाँ कैसे पता पकड़ लिए कि यहाँ पर गलत आया था, क्योंकि हमने आगे फार्मूला क्या बताया है, ओनली सरल कोण 180 अंश का। यहाँ पे देख रहे थे तो 6 में काटा जा रहा था, मतलब सरल कोण तो नहीं बन सकता, मगर हर जगह क्या होती है, गणित यूज होती है। क्लियर ना। तो यहाँ भी अगर विद्यार्थी चाहे, मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल आज ही से कर दो, क्यों, क्योंकि ये टाइम टेबल स्टार्ट करने के लिए क्या रहता है, जो भी बच्चा जो भी विद्यार्थी 21 दिन तक ये टारगेट अपनाएगा डेली का कि 11 बजे सोएगा तो 5 बजे उठेगा, उसके बीच में अगर एक भी दिन में सो गया तो टाइम टेबल कभी नहीं बन पाएगा। लिख के रख लो, ध्यान में रखना। अगर आपको ये टाइम टेबल अगर पूर्णतः करना है, ऐसा टाइम टेबल अपनाना है, तो आपको 21 दिन का टारगेट रख के चलना होगा। ये आपका क्या है, लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य के बिना तो सब कुछ अधूरा है। जिसको कहते हैं ना कि पंडित जी मंत्र सुनाते हैं, चलो बच्चों, मम्मी पापा बैठ जाते हैं, आपको लो संकल्प ले लो मन में, चलो मन में संकल्प ले लिए। संकल्प मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है। लक्ष्य मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं टारगेट। क्लियर ना। तो हर चीज में हम वो भी संकल्प लेती हैं कि हमको आज से ये करके दिखाना है, इसलिए ना वो भी संकल्प लेती हैं, लेते हैं ना। क्लियर। तो हमको भी आज से संकल्प लेना है कि हमको कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो हमको 21 दिन देना होगा अपने दिनचर्या के लिए। जो अपने दिनचर्या के लिए 21 दिन का समय नहीं दे सकते, ठीक है ना, 21 दिन का समय नहीं दे सकते, वो समझ लो कि उनका तो बिल्कुल विद्यार्थी के नाम पर क्या है, ठीक है, समझदार हो क्या लिखा है। हम बोलना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ क्या है, एज ए स्टूडेंट आप क्या है, विद्यार्थी हैं, आपके अंदर क्या होना चाहिए, अनुशासन। कि सुबह क्यों, अनुशासन में कौन सी चीज आती है, पहली बात तो यही थी आज डिसिप्लिन। ये क्या आपका पास क्या होना चाहिए आपके पास, सुबह जब सुबह उठने का तौर तरीका ही पता नहीं है तो कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो दिनचर्या स्टार्ट कहाँ से होती है, आपके सुबह उठने से स्टार्ट हो जाती है। अगर अपने आप को अच्छा विद्यार्थी मानते हैं कि हाँ सर मैं अच्छा विद्यार्थी बन के दिखाऊंगा, अपनी क्लास में टॉपर बन के दिखाऊंगा, तो आप ये टाइम टेबल अपना लें। अगर ये टाइम टेबल नहीं अपना पाते हैं तो ध्यान रखना आपके सपने कभी पूरे ना होंगे, लिख के रख लेना। क्योंकि दिनचर्या अगर आज आपने किस दिन का टारगेट नहीं रखा मैं अच्छी आदतें बता रहा हूँ, अगर आज आपने ये अच्छी आदत नहीं लगाई, अगर आज आपने ये अच्छी आदत नहीं लगाई इतने बजे उठने की जिसने मैं बताया, आपने आप बुरी आदत यूं लग जाएगी, लगाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अच्छी आदत लगाने के लिए मैंने बताया ना 21 दिन का समय लगता है, मगर गंदी आदत लगाने में 1 दिन का भी समय ना लगेगा। क्लियर बात, यस सर जी, क्लियर हुई ना। यस सर जी। तो अगर अच्छी बात है, अगर अच्छी आदत नहीं लगाओगे तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या बताया है, सोमवार के लिए कुछ टेस्ट दिया है कि सोमवार के दिन अपने इतने टॉपिक 8 टॉपिक हैं, इनमें वही टॉपिक दिए हैं जो हमने सोमवार से लेके टाइम टेबल यहाँ पे आपका लिखा है। सोमवार के दिन हम टेस्ट लेते हैं, मंगलवार शनिवार जो पढ़ाते हैं वही लिया है, उनमें से एक रत्ती एक क्वेश्चन यहाँ का ना वहाँ का, ना आगे का ना पीछे का, हमने वही चीज ली है जो उतना हम पढ़ाए। हमारा टारगेट वही है कि हम
जितना पढ़ा रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको हर साप्ताहिक टेस्ट क्यों लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम जो बता रहे हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आपके समझ में आ रहा है। मतलब जिसके 55 में 55 आएंगे ना, क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या हुआ है इनके पास, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा का 100% समझ में आ रहा है। उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 55 में 50 लाएंगे, कहीं 40 लाएंगे, कहीं 30 लाएंगे। तो अभी अपनी शुरुआत है, 30-40 वाले नंबर भी है ना मायने रखते हैं, मगर कब आगे जब धीरे धीरे चलेंगे। अगर आपके शुरुआत में बोलता हूँ 55 में आधे नंबर मिले, मैं बोलता हूँ 25 नंबर मिले, मगर अगली बार एक नंबर ही मिला ना 26, तो हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। हम डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्लियर बात समझ आ रही है। तो उसी प्रकार से मैंने बताया यहाँ पे, तो ये नारे जैसे बच्चों को बताया है मैंने कि आपके टेस्ट में नारे दिए जाएंगे। अब कहोगे सर एक का नारा है भारत माता की जय, ये नारा है सरस्वती माता की जय। अरे है तो, यही तो आप प्रतिदिन क्या करते हैं, स्कूल में यूज करते हैं, अपने विद्यालय में यही बोले जाते हैं ना। क्यों ना अगर पहले से मैं बताया हूँ कि तीसरी से 5वीं का विद्यार्थी ये 6 नारे याद कर ले, तो वहां से जाके जब यहाँ सीख लेगा तो सीख, क्योंकि ये कोचिंग क्या है, सिखाने का तो एक जरिया है ना। यही जाके आप कहाँ स्कूल में जाके बोलेंगे और अकेले जाके साधन विश्राम कराएंगे, तो आपका क्या अलग से वो समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये विद्यार्थी क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, अच्छा विद्यार्थी की श्रेणी में आएंगे आप, आएंगे ना। अकेले कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ ये 6 के 6 नारे है ना, जो आंगनवाड़ी पढ़ती है हमारी राशि बिटिया इसको कहते हैं ना, राशि। वो तो वहां जाके स्टेज में अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ, विद्यालय में, अतरसुम विद्यालय में, वो जाके वहां तक साधु विश्राम करवा के पूरे नारे बोली है। और उसके बाद गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी राष्ट्रगान में होगा वंदे जन वो न होगा वंदे मातरम, मतलब उसको सब याद है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाला है, लिंक डालिए, आप देख लेना, ठीक है ना। कौन है क्या उसको हम बताते बस है कि सर वास्तव में है ये जो जी कर रहा है वास्तव था उस समय जब वो प्रेयर करवाई थी, ये था उस टाइम, ठीक है ना। तो अभी भी है, जब उतने से बालिका कर सकती है तो आप नहीं कर सकते, हम तो उससे कहीं बड़े हैं। अभी आधे बच्चों से अक्षर गिनती नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको उस तरीके से शिक्षा नहीं दी गई है, या फिर दी गई है तो आपने यूज नहीं किया है, ठीक है ना। मगर हमने अभी से फोकस कर दिया, उसको लिखना पूरा आने लगा। उसको छोटी ABCD दे दो, बड़ी ABCD दे दो, लिखना सब कुछ आने लगा। क्या वो पहली में जाएगी तो अपना पर्सन न लहराएगी, क्योंकि पहली से दूसरी बच्चे क्या बनना चाहिए सर, अक्षर गिनती ABCD, और आपका क्या बनना चाहिए, खड़ी बनना चाहिए, बस हो गया। पहली की पढ़ाई इतनी तो रहती है। तो मैं यहाँ पे फोकस क्या कर रहा हूँ, आपके टेस्ट में क्यों देता हूँ दूनिया, वर्ग, घन क्यों देता हूँ, क्योंकि ये आपका क्या है, गणित का बेस है। दुनिया कहाँ काम में नहीं आएगी, दुनिया से तो पूरी दुनिया बनी है। कभी कभार हम ओवर राइटिंग में क्या लिख देते हैं, दुनिया की जगह दुनिया लिख देते हैं, वास्तव में दुनिया वो वास्तव में वही है। कहीं भी चले जाए आपका दुनिया लगेगी। नोट गिनेंगे तो लगेंगी, कैसे 500-500 के नोट गिनो 10 थे, है ना। ऐसे ही करते हैं कि सर इतने नोट हो गए सर, मतलब इतने 1000 हो गए, तो दुनिया कहाँ नहीं लगती, सब लगेंगे। स्क्वायर ये कहते हैं वर्गन, है ना, ये सब जगह लगेंगी। प्रार्थना अपने स्कूल में नहीं लगती, प्रार्थना लगती है, नारे वहां भी लगती है। फेयर कॉपी, अब बात आती है फेयर कॉपी में। फेयर कॉपी क्यों जरूरी है, फेयर कॉपी क्यों जरूरी है, फेयर कॉपी इसलिए जरूरी है भैया, क्योंकि मैं जितना पढ़ाया आपने कच्ची कॉपी में उतारा, ऐसी कच्ची कॉपी में, कोचिंग रफ जिसको कहते हैं। घर में जाके आप सुंदर से ऐसा पक्का रफ नहीं बना सकते, पक्की कॉपी जिसको कहते हैं, फेयर कॉपी, ऐसी एक कॉपी नहीं बना सकते। क्यों जरूरी है, क्यों इसलिए जरूरी है, देखो यहाँ पे हमने ये A to Z पढ़ाया, आज की जो भी क्लास बताई आपने किसमें उतारा, रफ में, कोचिंग रफ में उतारा। एक बार आप जाके कहाँ उतारेंगे उसी को, अपनी पक्की कॉपी में, फेयर कॉपी में। इसलिए हम यहाँ पे 3 कॉपी बनाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट आपका कोचिंग रफ, सेकेंड वाले में जाके एक बार उतारेंगे, यहाँ गलत उतारे तो रिवीजन हो जाएगा। थर्ड जो रहता है आपका एक टेस्ट वाली कॉपी रहती है कि आपने एक सप्ताह में क्या क्या पढ़ा है, उसकी कॉपी रहती है। तो इसके बाद आपको क्या हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है कि हाँ
अभी इसकी विद्यार्थी के ऊपर कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, या फिर आपको कितनी आवश्यकता है, कितने अंक लाना है, कैसा टारगेट पूरा करना है, वो सारी चीजें रहती हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। ये पता हो गया कि अब 24 घंटे में आपको अब यहाँ ये आपको करके लाना है, ध्यान रखना। ये आपको हर विषय के लिए तो कितने से कितने बजे तक रखते हो, ये पूरा मैंने बता दिया है, सभी का टाइम टेबल है, ठीक है ना। कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन चीजें हैं, ये बस आपको बना के लाना है कि सर सुबह पढ़ते हो कि शाम के पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो कि शाम के पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपको टाइम टेबल बना के लाना है कि 7 बजे से 8 बजे तक आप हिंदी पढ़ते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक गणित पढ़ते हैं। ये आपको टाइम टेबल बना के लाना है, ये वाला बना के ले आओगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओनली पढ़ाई का टाइम टेबल आपको ये बना के लाना है, ये ठीक है ना। यही बस टाइम टेबल बना के लाना है। क्लियर बात? इतना करके लाओगे? यस सर जी। विद्यार्थी हैंड रेस करें थोड़ा, मैं भी देखूं। ये लोग देखो यहाँ देख रहे हैं, ये देखो अरमान लोगों को क्यों हाथ खड़े करे हैं ये लोग, हाथ नीचे डाउन कर लो। अब वास्तव में देखो बात तो सही है, एक बात यहाँ पे लिख के आ रही है कि आपके माता पिता ना आपके सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो भी करना है जल्दी कर लो, बहाने न बनाओ। क्योंकि अगर बहाने बनाओगे ना, 2 कौड़ी के बहाने, जैसे सर बारिश हो रही थी, छत्ता नहीं था, सर रेनकोट नहीं था, सर कॉपी नहीं मिल रही थी, सर फलाना सा ढिकाना, 2 कौड़ी के बहाने, तो बाद में ध्यान रखना कि 2 कौड़ी का रिजल्ट भी आएगा आपके पास, है ना। क्योंकि बाजी कोई और मान के ले जाएगा। 9वीं में अगर फर्स्ट आना है तो 9वीं जैसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी पहले से। 8वीं में फर्स्ट आना है, 7वीं में, हर क्लास में यदि आपको फर्स्ट आना है तो उसके लिए आपको ऐसे आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। टारगेट क्या रखना पड़ेगा सर? 21 दिसंबर को करके लाना है, एनी हाउ कंडीशन, एनी हाउ कंडीशन, चाहे जो भी कंडीशन रहे आपके पास। कि सर क्यों सबके पास ही रहते हैं? क्योंकि बहाने तो हमेशा रहेंगे ना, मगर एक बहाना ऐसा क्यों नहीं बनाते सर कि मुझे कोचिंग जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए, चाहे सुबह से उठना ही क्यों ना पड़ जाए। तो अच्छी बात तो है कि हम सुबह से उठना सीख जाएंगे। सुबह से उठना वास्तव में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। और हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। आज से आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए सर? 21 डेज, एनी हाउ कंडीशन में हम बदल देंगे, दुनिया बदल के रख देंगे। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए, डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए। आज से आपका टारगेट अभी क्या हो, ये है टेस्ट, ठीक है। डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए जब टारगेट सेट करेंगे ना, तो एक छोटा सा टारगेट लो, ज्यादा बड़ा नहीं। टारगेट सेट करो कि हाँ हमको इतना करना है आज दिन भर में, एक छोटा सा टारगेट लो, मगर डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट अवश्य चुनो। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, आप सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना एक दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। तभी कहेंगे कि यार कर दिखाया ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी इनके जैसा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर। आवाज नहीं आ रही है। जय हिंद सर। वंदे भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, मैया की जय। कैसी रही वीडियो? वीडियो पे नए हैं तो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने नियर डियर 3 सगे मित्रों को जरूर ये जानकारी शेयर कीजिए। और आज कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपना नाम पता जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में जय हिंद, यहाँ कोचिंग में भी या प्लस आपके कहाँ बोलता हूँ, कहाँ बोलता हूँ? स्कूल में, विद्यालय में, है ना कि जय हिंद बोलना अति आवश्यक है। जय हिंद किन के लिए मैं बोलता हूँ, ध्यान सुन ले एक बार। फैशन के लिए जय हिंद नहीं बोलता है, अपन लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं ना, गुड आफ्टरनून का होता है। अपना देसी कल्चर अपनाओ ना। जय हिंद वास्तव में किन के लिए है? जय हिंद हमारे भारत देश के वीर सिपाहियों के लिए, जो दिन रात रहकर बॉर्डर में किनारे पे लगे, बॉर्डर पे रहकर भी अपनी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अगर वो दिन रात बॉर्डर पर लगना छोड़ देंगे ना तो अपना दिन रात जीना मुश्किल हो जाएगा।
अगर वो वहां पे अपना नींद चैन कर रहे हैं, गवा रहे हैं, तो अपन सुख चैन की नींद सो रहे हैं, अपने फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, दीपावली, दशहरा, होली, मुहर्रम, ताज जो भी है आपकी। अगर वो बॉर्डर पे ना होते तो फिक्स है कहीं ना कहीं से कोई उस पैटिया आके अपने ऊपर गोली चला देता और अपन लोग बाय बाय। कहानी खत्म हो जाती है अपनी। तो ये वास्तव में बोलता हूँ कि अगर भारत देश के सच्चे नागरिक है ना, तो जय हिंद बोलने में कंजूसी मत कीजिए। ओके, यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बच्चों। ठीक है, इतना उड़ा नहीं। कौन सा लेगा? भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, शहीदों की। लिख दो, इनको विदा करो।